हेलो एवरीवन, आज हम हैं सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर ए ट्रम्फी ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर की स्टोरी जानेंगे एंड इसमें इम्पोर्टेंट सबसे मेन क्वेश्चन आंसर को हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं समरी से। समरी में क्या है? दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ वेरी फैट एंड लेजी डॉग नेम्ड ट्रकी। ये कहानी जो है ये एक है ना ट्रकी नाम के कुत्ते की है, जो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मोटा और आलसी कुत्ता था जिसका नाम है ट्रकी। इट वॉज रिटन बाई जेम्स हैरियट। इसको राइट किसने किया था? जेम्स हैरियट ने राइट किया था। सेकेंड पॉइंट है ट्रिकीज ऑनर। ट्रिकीज के जो ऑनर थे मिसेस पम्फ्री वॉज वेरी रिच। वो क्या थे? बहुत ज़्यादा अमीर थे। एंड लव्ड हिम टू मच। जो उससे क्या करते थे? बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शी गेव हिम लॉट्स ऑफ ह्यूमन फूड। और उसको क्या देते थे? बहुत ज़्यादा है जो ह्यूमन फूड होता है, जो इंसानों का खाना होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा देते थे। थर्ड पॉइंट है ट्रिकीज गॉट सो फैट ही कुड बेयरली मूव्ड एंड स्टॉप्ड ईटिंग। ट्रिकी का जो था बहुत ही ज़्यादा जो फैट था वो बढ़ गया था। ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था एंड बीमार भी पड़ गया था। वो ना कहीं हिलता था ना डुलता था। और लास्ट में उसने क्या किया? स्टॉप ईटिंग फूड। और उसने क्या किया? खाना खाना छोड़ दिया। उसने जो है लास्ट में उसको बीमारी हो गई, उसका फैट ओवर बढ़ गया, ना वो हिल पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है, तो उसने क्या, लास्ट में उसका खाना भी छूट गया। उसने खाना खाना बंद कर दिया। फिर एक दिन डॉक्टर हैरियट आए। अ वे टुक ट्रिकी ऑल वे टू हिज हॉस्पिटल फॉर अ 2 वीक रेस्ट। डॉक्टर हैरियट आए, उन्होंने बोला कि ट्रिकी को 1-2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। एट द हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर हैरियट गेव ट्रिकी नो एक्स्ट्रा फूड एंड लॉट्स ऑफ वाटर। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर हैरियट ने जो ट्रिकी को कोई भी ज़्यादा खाना नहीं दिया एंड उसको लॉट्स ऑफ वाटर, पानी की जो मात्रा थी उसने उसको बढ़ा दी। उसने उसको सबसे ज़्यादा क्या दिया? पानी दिया। एक्स्ट्रा फूड नहीं दिया और नॉर्मल उसको क्या है? फूड दिया। ट्रिकी स्टार्टेड टू प्ले। ट्रिकी जो था वो खेलना स्टार्ट कर गया। ट्रिकी धीरे धीरे सही होने लगा और उसने क्या है? खेलना स्टार्ट किया विद अदर डॉग्स और जितने भी वहाँ पे जो डॉग्स थे तो उनके साथ वो क्या है? ट्रिकी खेलना स्टार्ट कर दिया एंड गॉट हेल्थी अगेन। और वो धीरे धीरे क्या हुआ? सही होता चला गया। लास्ट में मिस्टर पम्फ्री कीप्ट सेंडिंग एग्स। जो मिसेस पम्फ्री थी वो क्या है? ट्रिकी के लिए एग्स, वाइन एंड एक्सपेंसिव थिंग्स टू हेल्प ट्रिकी की हेल्प करने के लिए ट्रिकी के लिए अंडे, वाइन एंड एक्सपेंसिव थी और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ट्रिकी के लिए भेजती थी। लेकिन द वेट स्टाफ एट देम इंस्टेड। लेकिन जो वहाँ का वेट स्टाफ था वो क्या करता था? ट्रिकी का जो खाना था वो खाता था, वो ट्रिकी को वो चीज़ें नहीं देते थे। इसके बाद वैन मिसेस पम्फ्री वॉज ट्रिकी लुकिंग फिट एंड हैप्पी शी वॉज ओवर। जब मिसेस पम्फ्री ने देखा कि ट्रिकी जो है वो लुकिंग फिट, एकदम क्या है? फिट हो गया है और बहुत हैप्पी है, एंड उसके बाद वो क्या हुई? सी इज़ ओवरजॉयड। वो क्या है? बहुत ज़्यादा जो है खुश हो गई। इसके बाद शी कॉल्ड हिज इजी रिकवर ए ट्रम्फी ऑफ सर्जरी। जो ट्रिकी था उसने इजीली रिकवर कर लिया, तो उसको डॉक्टर हैरियट ने क्या कह के उसको क्या बोला? ए ट्रम्फी ऑफ सर्जरी। उसको एक ट्रम्फी ऑफ सर्जरी कह के बताया। द स्टोरी शोज दैट, ये स्टोरी हमें दिखाती है दैट बीइंग टू नाइस कैन बी बैड। सबसे ज़्यादा लाड प्यार बुरी बात नहीं है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्यार करना। इट टीचर से हमें सिखाता है टू टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स एंड ईट वेल। एनिमल्स का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए एंड उनका जो खाना वगैरह है वो अच्छी तरीके से और लिमिट में देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले बच्चों क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग इसको लर्न करिएगा। एंड अगर आप लोगों को इसके नोट्स की PDF चाहिए तो है ना हमारे व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन होकर आप इसके नोट्स की PDF वगैरह भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब इसके बाद हम है ना जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड द डॉग। जो डॉक्टर का व्यवहार था वो ट्रिकी के प्रति और डॉग्स के प्रति कैसा था? तो द डॉक्टर वॉज काइंड एंड जेंटल। जो डॉक्टर थे वो बहुत ही ज़्यादा दयालु और शांत स्वभाव के इंसान थे। ही लव्ड एनिमल्स, वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड ऑलवेज ट्रीटेड ट्रिकी विद केयर, और जो ट्रिकी का बहुत ज़्यादा उन्होंने ख्याल
देखभाल करते थे, ख्याल रखते थे, देखभाल अच्छे से करते थे। हाउ डज नैरेटर ट्रीट, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द नैरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी ए ट्रम्पी ऑफ सर्जरी। कहानी में डॉक्टर ने ट्रिकी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो द नैरेटर लव्स डॉक्टर ट्रिकी को, द नैरेटर लव्स ट्रिकी लाइक हिज ओन चाइल्ड। डॉक्टर जो है वो ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। ही टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ हिम, और वो उसकी बहुत सेहत का उसको लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। एंड बहुत ज़्यादा ख्याल एंड वरीड हिम अबाउट हिज हेल्थ। वो उसकी देखभाल को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते थे और उसकी पूरी तरीके से क्या करते थे, देखभाल करते थे। थर्ड क्वेश्चन पे आते तो वाई वॉज द रीज़न बिहाइंड मिस्टर पम्फ्री। वाई वॉज द रीज़न बिहाइंड मिसेस पम्फ्री कॉन्कर्न अबाउट ट्रिकी। मिसेस जो पम्फ्री ट्रिकी को लेकर क्यों सबसे ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी। तो मिसेस पम्फ्री लव ट्रिकी वेरी मच। जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी ट्रीटेड हिम लाइक अ बेबी। उसको वो है ना एक बच्चे की तरह जो है ट्रीट करती थी। एंड गॉट वरीड व्हेन ही फेल इल। इसीलिए जब वो ट्रिकी जब बीमार पड़ा तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, घबरा गई। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इन द बिगनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग बाई। शुरुआत में घर के दूसरे कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग क्यों लगता था। इन द बिगिनिंग ऑफ हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बीइंग बोरिंग बाय। शुरुआत में जो है ना और दूसरे घर के कुत्ते थे वो ट्रिकी को बोरिंग क्यों लगता था, क्योंकि ट्रिकी वॉज स्मॉल। जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, नाजुक था, डेलिकेट एंड ऑलवेज प्रोटेक्टेड, और उसे सुरक्षित रखा जाता था। ही डिड नॉट प्ले रफ लाइक अदर डॉग। और वह दूसरों कुत्तों की तरह खेलता कूदता नहीं था। इसके बाद 5 क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज मिसेस पम्फ्री वरिंग हर हैंड। जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी से अपने हाथ क्यों मिलाती रहती थी। तो शी वॉज वरिड अबाउट ट्रिकी। वह बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित थी ट्रिकी की बीमारी को लेकर। ट्रिकी इन इलनेस शी फियर्स दैट समथिंग सीरियस माइट हैपन टू हर पेट। और वो बहुत ज़्यादा क्या थी, उन्हें बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं उसके साथ जो ट्रिकी के साथ कुछ गंभीर ना हो जाए, कुछ मतलब उसकी सिचुएशन जो है बिगड़ ना जाए। इसके बाद हम 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर मिसेस पम्फ्री एक्सपेक्टेशन अ कॉल। मिसेस पम्फ्री किसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तो आंसर है सी वॉज एक्सपेक्टेशन ए कॉल फ्रॉम द डॉक्टर। वह जो है डॉक्टर के कॉल का इंतज़ार कर रही थी ताकि ट्रिकी की हालत के बारे में पता चल सके। 7 वाला क्वेश्चन है। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने के का एकमात्र जो तरीका था वो क्या था। तो द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज एन ऑपरेशन सर्जरी सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर के अनुसार ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था ऑपरेशन नहीं बल्कि सही खाना और नियमित व्यायाम करना। 8 वाला क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द रियल डिजीज़ दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग। ट्रिकी को वास्तव में कौन सी बीमारी हुई थी। ट्रिकी वॉज सफरिंग फॉर इंडाइजेशन। ट्रिकी को वास्तव में जो बीमारी हुई थी इंडाइजेशन की समस्या हुई थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खाना जो है खिलाया गया था। 9 वाला क्वेश्चन है। What was the reaction of Tricky when his mistress went to receive him। जब उसकी मालकिन ने उसे लेने आई तो ट्रिकी ने कैसा प्रतिक्रिया दी, कैसा रिएक्शन दिया। तो ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी। ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ही जम्प्ड एंड लाइक्ड हर फेस। उसने क्या किया, बहुत ही ऊंची छलांग लगाई और अपने मालकिन का चेहरा चाटने लगा। लाइक्ड हर फेस, लाइक्ड मतलब चाटना, हर फेस। इसके बाद आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू व्हाट वाज द। ये बच्चों 9 वाला क्वेश्चन है। आई थिंक नो ए क्यूर फॉर यू इज व्हाट वाज द क्यूर। इसका इलाज क्या था, जो इसका इलाज था क्या था, मतलब द क्यूर वॉज सिंपल फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज। जो इसका बहुत ही आसान सा एक इलाज था इसका कि है ना उसको जो ट्रिकी है उसको है ना सादा खाना
और रेगुलर एक्सरसाइज कराई जाए। द डॉक्टर टोल्ड मिस्टर पम्फ्री नॉट ओवर फीड ट्रिकी एंड टू लेट हिम प्ले। जो डॉक्टर थे उन्होंने मिसेस पम्फ्री से कहा इसको नॉट ओवर फीड, इसको मिसेस पम्फ्री इस ट्रिकी को ज़्यादा खाना ना खिलाएं और उसे खेलने दें, उसको एक्सरसाइज कराएं। इसके बाद हम ये 10 वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये पहले वाला है, ये 9 में ही क्वेश्चन ऐड है, सॉरी। अब आते हैं हम इसके लैंडवाई के। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड कन्वर्सलिंग ऑन ट्रिकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री। तो जो कन्वर्सलिंग शब्द का मिसेस पम्फ्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं जो कन्वर्सलिंग शब्द है जो उसको, तो वैन मिसेस पम्फ्री हियर द वर्ड, जब मिसेस पम्फ्री ने ये वर्ड सुना कन्वर्सलिंग, शी फेल्ट वेरी हैप्पी, वो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, एंड रिलीव्ड, और उनको शांति राहत मिली, और उनको जो है राहत मिली, बिकॉज क्योंकि शी थॉट ट्रिकी वॉज नाउ रिकवरिंग एंड वुड सून वेल बी वेल। उन्हें लगा कि है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें लगा कि है ना जो ट्रिकी है वो अब ठीक हो रहा है और बहुत जल्दी पूरी तरीके से क्या स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। When Tricky's mistress heard that the needed a treatment, what was her reaction? जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना कि उसे इलाज की ज़रूरत है तो उनका रिएक्शन क्या था। तो मिसेस पम्फ्री बिकेम वेरी मच वरीड एंड एनऑक्साइज। जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा क्या चिंतित हो गई और घबरा गई। शी लव्ड ट्रिकी सो डियरली, वह जो है ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दैट द थॉट शो ऑफ हिज इलनेस फ्राइटेंड हर, इसीलिए उसकी बीमारी की बात सुनकर वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डर गई। शी इमीडिएटली एग्रीड टू द डॉक्टर सजेशन, उन्होंने तुरंत डॉक्टर की सलाह मान ली, और उन्होंने क्या किया, तुरंत ही डॉक्टर की क्या है सजेशन सलाह मान ली। इसके बाद 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। ट्रिकी की ख़राब हालत के लिए कौन जिम्मेदार था। तो मिसेस पम्फ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर कंडीशन। जो मिसेस पम्फ्री थी वो है ना मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबल थी ट्रिकी की बीमार पुअर ख़राब कंडीशन के लिए, बिकॉज क्योंकि शी ओवर फेड हिम विद रिच फूड एंड डिड नॉट अलाउ हिम एनी एक्सरसाइज। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्हें उस जो ट्रिकी को ओवर फूड दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसको खाने ह्यूमन फूड दिया, एंड डिड नॉट, और उसको कहीं भी जाना एक्सरसाइज करना क्या है उसको अलाउ नहीं किया। एंड हम अब आते हैं 13 वाले क्वेश्चन पे। तो How was Mrs. Pumphrey responsible for the poor condition? तो she pampered Tricky too much. She fed him cakes, sweets, and rich food, and kept him always indoors. Due to his, Tricky became fat, lazy, and unhealthy. जो है ना शी पैम्पर्ड, उसको है ना ट्रिकी को बहुत ज़्यादा क्या है खाना मिला, केक्स मिले, मीठा मिला, स्वीट्स एंड रिच फूड, जो है ना काफ़ी बड़ा जो एक्सपेंसिव फूड होता है लाइक वाइन, केक वगैरह, एंड कीप्ड हिम ऑलवेज इंडोर, और वो क्या हुआ घर के अंदर ही रहा। ड्यू टू दिस ट्रिकी बिकेम फैट, और वो उसी वजह से क्या हुआ, एक ही जगह पड़े रहने की वजह से उसका जो है फैट बढ़ गया, लेजी आलसी हो गया, एंड उसी के चक्कर में क्या हो गया, वो अनहेल्थी हो गया। इसके बाद जो है हम इसका 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। डॉक्टर के द्वारा ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया। तो डॉक्टर गिव ट्रिकी ए वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। जो डॉक्टर के द्वारा ट्रिकी को एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रीटमेंट दिया गया। ही एडवाइज्ड प्लेन एंड सिंपल फूड। उन्होंने ट्रिकी को सादा खाना
दिया, सिंपल फूड दिया एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको क्या है पानी दिया, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, उसको रोज़ ज़्यादा क्या है एक्सरसाइज कराई गई। ही गेव नो मेडिसिन, उसको कोई भी दवाई नहीं दी गई। हिज नेचुरली ट्रीटमेंट कर्ड ट्रिकी, उसको जो है प्राकृतिक इलाज से ही ट्रिकी को ठीक किया गया। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 15 पर। Why was Pumphrey ringing a dozen time a day? जो मिसेस पम्फ्री थी दिन में कई बार फ़ोन क्यों कर रही थी? तो मिसेस पम्फ्री वॉज सो एनाऑक्साइज अबाउट ट्रिकी, मिसेस पम्फ्री थी जो ट्रिकी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। एनाऑक्साइज मतलब चिंतित। ट्रिकी दैट शी आस्क्ड हर हस्बैंड, चिंतित थी, उन्होंने अपने पति मिस्टर पम्फ्री के बारे में डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहा। मिस्टर पम्फ्री टू कॉल द डॉक्टर अगेन एंड अगेन, बार बार उनको अपने हस्बैंड को क्या है मिस्टर पम्फ्री को डॉक्टर के पास क्या है कॉल करने को कह रही थी। दैट्स वाई, इसीलिए ही रैंग द डॉक्टर मैनी टाइम्स, दिन में कई बार ट्रिकी ही रैंग द डॉक्टर मैनी टाइम्स इन अ डे टू नो अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, इसीलिए दिन में कई बार ट्रिकी की तबीयत पूछने के लिए डॉक्टर को फ़ोन करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 वाला, वाई डिड मिसेस पम्फ्री कॉल द नरेटर ए ट्रम्फी ऑफ सर्जरी? जो मिसेस पम्फ्री थी उन्होंने डॉक्टर को के इलाज के ए ट्रम्फी ऑफ सर्जरी क्यों कहा? डॉक्टर के इलाज को ए ट्रम्फी ऑफ सर्जरी क्यों कहा? व्हेन ट्रिकी गॉट वेल आफ्टर द डॉक्टर ट्रीटमेंट, जो ट्रिकी था वो डॉक्टर के इलाज के बाद पूरी तरीके से क्या हो गया ठीक हो गया। मिसेस पम्फ्री वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा क्या हुई खुश हो गई, उन्हें लगा शी फेल्ट दैट, उन्हें लगा द डॉक्टर हैड गॉन अ वंडरफुल वर्क, जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर ने बहुत ही बड़ा और अच्छा वर्क, बहुत ही अद्भुत काम किया है, इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए शी कॉल्ड हिम, उन्होंने इसे ए ट्रम्फी ऑफ सर्जरी कहा। इसके बाद बच्चों हम है ना लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है ना ट्रिकी मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मिसेस पम्फ्री। तो चलिए यहाँ से, मिसेस पम्फ्री इज़ अ काइंड, ये पहले मैं आपको इस आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है बोर्ड में पूछा जाता है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेक्टर स्किल्स जो है मिसेस पम्फ्री का वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसके बाद आंसर स्टार्ट करते हैं। तो मिसेस पम्फ्री इज़ अ काइंड हार्टेड, जो मिसेस पम्फ्री थी वो एक दयालु और प्यार करने वाले लविंग एंड कंसर्न्ड हस्बैंड, जिम्मेदार व्यक्ति थे। मिस्टर पम्फ्री कहते जिम्मेदार पति इंसान व्यक्ति थे। ही लव्स हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा क्या है प्यार करते थे। मिसेस पम्फ्री वेरी मच एंड इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प हर वरीज अबाउट ट्रिकी, जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी को लेकर उनकी चिंताओं में हमेशा उनका साथ देते थे। जो मिस्टर पम्फ्री थे, जो उनकी वाइफ जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी को लेकर उनकी चिंताओं में जो उनका क्या है हमेशा साथ देते थे। ही इज़ अ पेशेंस एंड पोलाइट पर्सन, वह बहुत ज़्यादा कहते थे शांत और विनम्र स्वभाव के इंसान थे। he listens to the doctor's advice carefully and follows it, उन्होंने क्या किया डॉक्टर की बात को अच्छे से सुना, डॉक्टर की एडवाइस को ध्यान से सुनते हुए और उनका पूरा ईमानदारी से उनकी जो सलाह थी वो अच्छे से मानी और उसको क्या है फॉलो भी किया। स्ट्रिक्टली ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन एंड सपोर्ट्स द डॉक्टर, उन्होंने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की और ट्रिकी के इलाज में पूरा सहयोग दिया। कंप्लेंट्स अबाउट द सिचुएशन, सपोर्ट द डॉक्टर, ट्रीटमेंट्स फॉर ट्रिकी, ही आल्सो शोज जेन्युइन केयर फॉर ट्रिकीज वेल बीइंग एंड कोऑपरेटर्स फुली इज गिविंग हिम प्रॉपर फूड एंड वाटर एक्सरसाइज ओवरऑल, उन्होंने ना जेन्युइनली केयर और ट्रिकी की देखभाल की और बहुत अच्छे से देखभाल की एंड कोऑपरेट्स फुली इन गिविंग हिम प्रॉपर फूड, उसको पूरा तरीके से खाना दिया, पानी दिया एंड एक्सरसाइज
एक्सरसाइज। ओवरऑल मिसेस पम्फ्री इज़ सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल एंड अंडरस्टैंडिंग में। जो मिस्टर पम्फ्री थे वो एक कैसे थे, सेंसिबल थे, रिस्पॉन्सिबल एंड अंडरस्टैंडिंग मैन थे। कुल मिलाकर जो मिस्टर जो पम्फ्री थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार, जिम्मेदार और सहायक व्यक्ति थे। पहला जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है एंड सेकंड वाला आता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। ट्रिकी की जो स्टोरी है उसको हम डिटेल में एकदम क्या है डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए। द डॉक्टर डिड नॉट गिव एनी मेडिसन। जो डॉक्टर थे उन्होंने ट्रिकी को भी मेडिसिन नहीं दी। ही बिलीव्ड दैट ट्रिकी इलनेस वॉज ड्यू टू ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। उनको पूरा पक्का भरोसा था कि जो ट्रिकी की बीमारी का मुख्य कारण है वो क्या है, ज़्यादा खाना और व्यायाम और एक्सरसाइज की कमी से हुआ है। इसीलिए ही गेव अ वेरी सिंपल, इसलिए उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से बट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, लेकिन अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दिया। ही एडवाइज्ड उन्होंने सलाह दी प्लेन एंड सिंपल डाइट फॉर ट्रिकी। उन्होंने एक है ना ट्रिकी को साधारण और सिंपल डाइट ट्रिकी के लिए दी। ही आस्क्ड मिस्टर पम्फ्री, उन्होंने मिस्टर पम्फ्री से कहा टू गिव हिम राइस। उन्होंने मिस्टर पम्फ्री से कहा कि आप है ना राइस, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स एंड म्यूटन सूप इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड एट रेगुलर इंटरवल्स। उन्होंने जो है मिस्टर पम्फ्री से कहा कि आप है ना क्या है जो ट्रिकी के लिए है ना राइस, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स एंड म्यूटन सूप इन प्रॉपर क्वांटिटी एट रेगुलर इंटरवल्स, वो पूरी तरीके से क्या है यही खाना जो उसको रेगुलर दीजिए। ही स्ट्रिक्टली फॉरबैड क्रीम, केक, स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड रिच फूड। जो उसका जो खाना है ट्रिकी जो रोज़ लेता है, केक्स है, मिठाई है, चॉकलेट्स है एंड जो भी एक्सपेंसिव फूड है। द डॉक्टर आल्सो एडवाइज प्लेंटी थ्रू फ्रेश वाटर, ट्रिकी मोड्स फ्रेश वाटर। उसने जो कहा ये जो भी आप लोगों को ये खाना देते हैं ये बिल्कुल तरीके से बंद कीजिए, उसको दूध, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स, म्यूटन सूप वगैरह दीजिए। द डॉक्टर आल्सो एडवाइज, उन्होंने एडवाइज दी प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर। उसको क्या है सबसे ज़्यादा जो है अभी क्या है पानी दीजिए, फॉर ट्रिकी के लिए पानी सबसे ज़्यादा बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही आस्क्ड, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी बताया मिस्टर पम्फ्री को टू गिव ट्रिकी रेगुलर एक्सरसाइज। इसको जो है और सबसे ज़्यादा क्या है आप है ना रोज़ एक्सरसाइज कराइए, रोज़ वॉक पर ले जाइए। ही सजेस्टेड लॉन्ग वॉक्स ट्वाइस अ डे सो दैट कुड रिड्यूस वेट एंड बिकम हेल्थी। उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आप कैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग वॉक पर ले जाइए एवरी डे। ट्रिकी कुड रिड्यूस, इसका इस वजह से क्या होगा वेट इसका जो है रिड्यूस होगा, कम होता जाएगा एंड बिकम हेल्थी, और इसके बाद जो क्या है हेल्थी होता जाएगा विद प्रॉपर डाइट। एक है ना प्रॉपर डाइट के साथ इनफ वाटर एंड रेगुलर एक्सरसाइज। एक प्रॉपर डाइट के साथ इसको क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दीजिए अभी एंड रेगुलर क्या है एक्सरसाइज कराइए। ट्रिकी सून बिकम फिट एंड हेल्थी। ट्रिकी क्या है उसके बाद क्या हुआ एकदम फिट और हेल्थी बन गया। थस द डॉक्टर्स नेचुरल एंड सिंपल ट्रीटमेंट वर्क लाइक मैजिक ऑन ट्रिकी। इसी तरीके से यही ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने उसको नेचुरल और सिंपल तरीके से दिया और वो क्या है एक मैजिक की तरीके से वर्क किया किसके ऊपर, ट्रिकी के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम जो है तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन वो हम देखते हैं। तो मिस्टर पम्फ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर कंडीशन डिस्क्राइब इन इट। जो मिस्टर पम्फ्री थे उन्होंने ट्रिकी की ऐसी गंभीर हालत के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो मिस्टर पम्फ्री वॉज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। जो मिस्टर पम्फ्री थे उन्होंने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल ट्रिकी की ऐसी गंभीर हालत के लिए। ही लव्ड ट्रिकी सो मच, वह बहुत ज़्यादा ट्रिकी से क्या करते थे प्यार करते थे। दैट ही ओवर फेड हिम विद रिच फूड, लाइक उसको क्या है ट्रिकी को सबसे ज़्यादा क्या दिया गया ओवर फीड में, सबसे ज़्यादा मात्रा में उसको क्या दिया गया रिच फूड, सबसे ज़्यादा उसको खाना खिलाया गया। रिच फूड मतलब अच्छा खाना काफ़ी, और जैसे कि लाइक मीट है, केक्स हैं, स्वीट्स है, चॉकलेट्स हैं एंड अदर टेस्टी थिंग्स, और भी अदर जो अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें हैं। ही गेव
ही मटन सूप जो उसको दिया गया एंड अदर रिच डाइट इन लार्ज क्वांटिटीज़। उसको जो है काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट में ह्यूमन्स जो फूड था वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में दिया गया। ट्रिकी वॉज नॉट अलाउड टू डू एनी एक्सरसाइज, और ट्रिकी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कराया गया, उसको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कराई गई, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराई गई। शी वॉज ऑलवेज कीप इंडोर, वो हमेशा क्या रहता था, घर के अंदर पड़ा हुआ रहता था। ऑन द सोफ़ा, किस पर, सोफे पर, ऑन सॉफ्ट कुजन, और वो क्या है, सॉफ्ट कुजन मतलब सॉफ्ट बेड पर, कुजन पर। ही वॉज कैरिड एवरीवेयर इन ए कैरेज एंड नेवर अलाउड टू वॉक, और उसकी क्या है, हद से ज़्यादा उसकी क्या है केयर की इसी, और उसको बिल्कुल भी वॉक करना नेवर अलाउ, उसको कभी अलाउ नहीं कराया गया। ड्यू टू ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज ट्रिकी बिकम फैट, लेजी एंड अन, उसको कभी भी उसका ओवर फीडिंग जो और है ना उसकी एक्सरसाइज कभी भी कराई गई, जैसे ट्रिकी का क्या हुआ, फैट, लेजी एंड अनहेल्थी, वो क्या होगा, उसका फैट बढ़ गया, मोटापा हो गया, वो आलसी हो गया, और वो क्या होता गया, धीरे धीरे बीमार पड़ता गया, उसकी जो हेल्थ है वो बेकार होती गई। ही गॉट आउट द ब्रीथ इवन आफ्टर लिटिल वॉकिंग एंड वॉज ऑलवेज स्लीप, उसको क्या करते थे, थोड़ा सा भी चलता था ज़रा भी, और उसके बाद क्या है वो सो जाता था। थस मिस्टर पम्फ्री एक्सरसाइज, लव, ओवर फीडिंग एंड केयर विदाउट डिसिप्लिन मेड ट्रिकी कंडीशन वेरी बैड। उसने क्या किया, मिस्टर पम्फ्री ने बिल्कुल भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया एंड केयर अप विदाउट डिसिप्लिन, उसकी जो केयर बहुत ज़्यादा की, लेकिन बिना डिसिप्लिन के साथ ट्रिकी, इसी वजह से क्या हुआ, ट्रिकी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके बाद बच्चों में इसका 4 वाले क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, जो ट्रिकी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी। अब हम जो है इसमें ट्रिकी का कैरेक्टर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ट्रिकी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। ट्रिकी का इसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ही इज़ अ पेट डॉग, जो ट्रिकी क्या था, एक है ना पालतू कुत्ता था, ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पम्फ्री, किसका था वो, मिस्टर एंड मिसेस पम्फ्री का डॉग था। ही इज़ वेरी लवली, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, प्लेफुल एंड अट्रैक्टिव डॉग था, बहुत ज़्यादा प्यारा अट्रैक्टिव डॉग था। मिस्टर पम्फ्री लव्स हिम वेरी मच, जो मिस्टर पम्फ्री थे वो उसको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड ट्रीट्स हिम लाइक अ चाइल्ड, और उसको कैसा ट्रीट करते थे, एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। ट्रिकी गेट्स एवरीथिंग ही वॉन्ट्स टू ईट, ट्रिकी को जो क्या है सब कुछ मिला, वॉन्ट्स टू ईट खाने में, एंड लिव्स अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, और उसको रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी दी गई। बट लेकिन ड्यू टू ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसकी ओवर खाने के चक्कर में, ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ बिना एक्सरसाइज के, ही बिकेम फैट, और वो कैसा होता गया, फैट, मोटा होता गया, लेज़ी, आलसी होता गया, एंड अनहेल्थी, और उसकी जो हेल्थ है वो बेकार होती गई। ही इज़ ऑलवेज स्लीपी एंड गेट्स टायर्ड वेरी सून, वो क्या है, वो हमेशा क्या है सोता रहता था, एंड थका परेशान हमेशा क्या है रहने लगा। हाउ एवर आफ्टर द डॉक्टर सिंपल ट्रीटमेंट, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जो डॉक्टर ने उसके लिए एक सिंपल सा ट्रीटमेंट दिया, उसको ट्रीटमेंट में क्या, जैसे कि प्रॉपर डाइट, उसको क्या है प्रॉपर डाइट पर ले गए, इनफ वाटर, उसको सिर्फ पानी नहीं एंड रेगुलर एक्सरसाइज भी दी। ट्रिकी स्लोली बिकम फिट एंड हेल्थी, ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, सही होता गया, फिट और हेल्थी होता गया। ही रिगेन्स हिज एनर्जी एंड स्टार्ट इंजॉइंग ग्लोइंग बॉल्स, वो फिर से दोबारा से एनर्जी, उसमें ताकत आने लगी, एंड उसने क्या है खेलना कूदना, लॉन्ग वॉक पर जाना क्या है स्टार्ट कर दिया। ट्रिकी इज़ अ सिंबल ऑफ हाउ लव विदाउट सेंस एंड डिसिप्लिन कैन बी हार्मफुल, ट्रिकी जो है इस बात का एक सिंबल है कि ज़्यादा प्यार करना, लेकिन विदाउट सेंस,
बिना जाने एंड डिसिप्लिन के वो प्यार भी क्या हो सकता है, हार्मफुल, हानिकारक हो सकता है। एंड हाउ प्रॉपर केयर, जो प्रॉपर केयर करना, डाइट एंड एक्सरसाइज कैन ब्रिंग गुड हेल्थ, उसका प्रॉपर केयर करना, उसको डाइट देना एंड एक्सरसाइज कैन बी गुड हेल्थ, उसको क्या है, ब्रिंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ की तरफ ले जाता है। ही इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स एंड अराउंड हिज इलनेस एंड ट्रिकी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसीलिए क्योंकि पूरी स्टोरी में ट्रिकी के बारे में बात की गई है, उसका पूरा का पूरा बताया गया है कि वो बीमार पड़ा एंड उसने रिकवर कैसे किया। बच्चों यहाँ पर आपका जो है वो क्वेश्चन एकदम फिनिश होता है एंड आप लोग है ना इसके नोट्स जो हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप पर ज्वाइन हुई, मैं आपको ज्वाइन करवाती हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसकी PDF भी मिल जाएगी और ये क्वेश्चंस आपको याद कर लेने, ये सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सो थैंक यू सो मच।